प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम एक तरह का बैरियर है यानी बाधा है जो हमें हमारे गोल यानी लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे गोल को प्राप्त करने के लिए बैरियर्स को दूर करती है या रोकती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम को डिफाइन करने यानी परिभाषित करने का कार्य करती है कि प्रॉब्लम का कारण क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसके लिए अल्टरनेटिव्स यानी विकल्प क्या क्या हो सकते हैं, उसमें से एक विकल्प यानी अल्टरनेटिव को चुनना, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिफाइन करती है इन सब चीज़ों को। प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, तीसरा है स्ट्रेटजी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, चौथा है ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रॉब्लम, फिफ्थ है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सिक्स है मॉनिटरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेवन्थ है इवैल्यूएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। फर्स्ट में हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हम किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। दूसरा प्रॉब्लम डेफिनेशन, इसमें हम प्रॉब्लम के मीनिंग, प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, किस लिए हुआ, उसका प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं। तीसरा स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में हम प्रॉब्लम से निपटने, उसको दूर करने के तरीकों की खोज करते हैं। फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम और उसके समाधान के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिफ्थ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब हम प्रॉब्लम को पहचान लेते हैं और ये भी तय कर लेते हैं कि हम कौन सी रणनीति अपनानी है, तो हम प्रॉब्लम उसके अंदर जो भी रिसोर्सेज यानी संसाधन यूज़ होने वाले हैं, जैसे कि पैसे, टाइम, एफर्ट, उन सब का किस तरीके से उपयोग करना है वो शामिल है। सिक्स्थ मॉनिटरिंग यानी निगरानी, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले पर्सन को शुरू से चेक कर लेने चाहिए कि उसने सारे स्टेप सही किए हैं कि नहीं, या बीच में कोई स्टेप छूट गया है कि नहीं। इवैल्यूएशन यानी जजमेंट, हम प्रॉब्लम जब सॉल्व कर लेते हैं तो हम जजमेंट देते हैं कि हमने कितने बेस्ट तरीके से इसको सॉल्व किया। बैरियर्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुछ ऐसा जो किसी भी प्रॉब्लम को सक्सेसफुली सॉल्यूशन ढूंढने से हमें रोकता है, यानी कुछ ऐसा जो हमें किसी भी प्रॉब्लम के सक्सेसफुली सॉल्यूशन ढूंढने से रोकता है। यह बाधाएं अक्सर कॉग्निटिव ब्लॉक यानी हम कैसे सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, और साथ ही साथ सोशल एंड फिजिकल ब्लॉक्स के कारण भी होते हैं। पहला स्टेप है मेंटल सेट। पहला बैरियर है मेंटल सेट, यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद दूसरी प्रॉब्लम के लिए उसी सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना, यानी हमने पहले जिस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया है उसी तरीके से एक नई प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जिसके कारण वो प्रॉब्लम प्रॉपर ढंग से सॉल्व नहीं हो सकती। इसके लिए एक एग्जांपल समझे, जैसे कि आपने एक मैथ का क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया और उसी तरीके से आपने नए मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो वो बेटर ढंग से सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये होता है मेंटल
सेट, यानी हम अपने दिमाग में धारणा बना लेते हैं कि हाँ, हम सेट कर लेते हैं कि ये काम इसी तरीके से होगा, हम उसको नई तरीके से नहीं करते। दूसरा है फंक्शनल फिक्सेडनेस, यानी हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी पर्सन के बारे में सोच लेते हैं कि हाँ, ये सिर्फ यही काम कर सकते हैं। जैसे स्क्रू ड्राइवर, यानी हम सोचते हैं कि स्क्रू ड्राइवर है, वो सिर्फ स्क्रू को टाइट करने या खोलने के काम आता है। एक और एग्ज़ाम्पल है इसका, जैसे कि कैंडल। हम सोचते हैं कि कैंडल सिर्फ जलने के काम आता है, बट ऐसा नहीं है, हम उसका अलग तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड है यूजिंग इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रॉब्लम को प्रॉपर ढंग से, सही ढंग से आइडेंटिफाई नहीं करना। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम कुछ और होती है और हम समझ कुछ और लेते हैं। फोर्थ है लैक ऑफ एक्सपर्टीज़, यानी हमारे अंदर कितनी क्षमता है, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल देखिए कि आप 4th क्लास के बच्चे से कि कोई 10th क्लास के बच्चे की बुक सॉल्व करवाएंगे तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता है ही नहीं। फिफ्थ है लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी हम सोच तो लेते हैं कि हम ये काम करेंगे, बट उसको हम सीरियस नहीं लेते, हम उसको टालते रहते कि हाँ, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तरसों कर लूँगा। ये उसके लिए हमें हमारे मोटिवेशन लेवल को बराबर रखना चाहिए। सिक्स्थ है इमोशनल ब्लॉक्स, इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझेंगे। जैसे कि एक बच्चा है जो मैथ में बहुत तेज़ है, बट उसको स्टेज फोबिया है। वो उसको सर ने बोला आके क्लास में कि आके ब्लैक बोर्ड पर ये सॉल्व करो, तो वो उसको डर लगेगा वहाँ जाने से, वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको स्टेज फोबिया है, वो लोगों के सामने आने से डरता है। यही चीज़ आती है इमोशनल ब्लॉक में।